गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से सबमर्सिबल पंप का इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि आप सबमर्सिबल पंप के इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सबमर्सिबल पंप के इंस्टॉलेशन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि जो सबमर्सिबल पंप का इंस्टॉलेशन होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट्स में ड्रिलिंग की जाती है, जितनी गहराई में आपको सबमर्सिबल पंप लगाना है, जितनी गहराई आप चाहते हैं उस हिसाब से उसकी ड्रिलिंग की जाती है। फिर चाहे वो 100 फीट हो, 200 फीट हो, 300 फीट हो, जितनी भी आप इसकी गहराई रखना चाहते हैं। उसके बाद पाइप का इंस्टॉलेशन किया जाता है, पाइप को अंदर डाला जाता है और तीसरे पार्ट में सबमर्सिबल पंप को लगाया जाता है। सबमर्सिबल पंप की वायरिंग की जाती है और उसके बाद उसको इस पाइप के अंदर डाला जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबमर्सिबल पंप के इंस्टॉलेशन की पूरी जानकारी हो जाएगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको YouTube पे सबमर्सिबल पंप के इंस्टॉलेशन का कोई दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पंप को लगाने में यदि 200-300 फीट की गहराई पे अगर आप पंप लगाते हैं तो लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और एक वीडियो बनाने में खासी मेहनत लगती है, खासकर जब आप जो है आउटडोर शूट करते हैं। आपसे ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और लाइक के साथ आपका सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार हम करते हैं कि यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में जो ड्रिलिंग की जाती है वो हाथ से ही ड्रिल की जाती है और आप भी यदि ड्रिलिंग करा रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान देना है कि जहाँ पर आप ड्रिलिंग करा रहे हैं तो वहाँ पर कोई पाइपलाइन नीचे ना हो। इस वजह से शुरुआत के जो 10 फीट होते हैं वो हाथ से ड्रिल करके ये कंफर्म कर लिया जाता है कि उसके नीचे कोई पाइपलाइन, चाहे वो वाटर की पाइपलाइन हो, फिर चाहे वो CNG या PNG की पाइपलाइन हो, ऐसी कोई लाइन ना जा रही हो। और उसके बाद मशीन से ड्रिलिंग की जाती है, जिसमें आपको वीडियो में दिख रहा है कि ये 10 फीट का पाइप होता है और इस पाइप को मशीन के थ्रू ऊपर नीचे किया जाता है, क्योंकि ये मशीन का इस्तेमाल जो है वो स्टील रोप के थ्रू इसे ऊपर नीचे करके इसके अंदर जो मिट्टी होती है उसको निकाल कर शुरुआत की ड्रिलिंग की जाती है। देखिए 10 फीट का पाइप पूरा का पूरा अंदर जा चुका है और साइड में जो मिट्टी पड़ी है ये इसी से मिट्टी बाहर जो निकली है वो पड़ी हुई है। अब इसमें दूसरा जो 10 फीट का पाइप है उसको जोड़ दिया गया है और इसी पाइप को अब ये 10 फीट का पाइप जो है वो दूसरा पाइप भी अंदर जा चुका है। अब तीसरा पाइप कैसे फिट हो रहा है देख रहे हैं आप। उसके ऊपर जो कनेक्शन के लिए जो लगा रहता है होल्डर, उसमें जो क्रेन का जो स्टील रोप है वो कनेक्ट किया जाता है। देखिए तीसरा पाइप जो है लगभग जा चुका है, जिसमें पानी डाला जा रहा है और पानी डालने का पर्पस ये रहता है कि अंदर की जो मिट्टी है वो इस पाइप के अंदर भरेगी, जिसकी वजह से जो है जो खुदाई है पाइप की वेट से जो ऊपर नीचे करते हैं उसकी खुदाई से आसान हो जाती है, मिट्टी जो है नरम हो जाती है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ जो डाली गई है यही चीज़ जो है ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब तक जो 30 फीट की जो ड्रिलिंग हुई है वो केवल पाइप के वेट से ही उसे मशीन से ऊपर नीचे करके उसके वेट की सहायता से ही मिट्टी बाहर निकाली गई। और अब जो इसके अंदर जो लीवर डाला गया है वो एक्चुअली ड्रिलिंग कर रहा है। देखिए ये मशीन है जो कि यहाँ पर सबमर्सिबल की ड्रिलिंग के इस्तेमाल की जा रही, गुरुदेव इंजीनियरिंग वर्क्स GT रोड अमृतसर। ये मशीन जो है अमृतसर की मैन्युफैक्चर्ड है और मोस्टली जो सबमर्सिबल पंप की जो ड्रिलिंग की जाती है, जो मशीनें आती हैं वो मोस्टली जो है पंजाब से ही आती हैं। अब देखिए जितनी ड्रिलिंग हुई है उसमें रेता आना शुरू हो चुका है जो आपको साइड में दिख रहा है। और उसके बाद जब ड्रिलिंग हो जाती है, लगभग 30-40 फीट की ड्रिलिंग हो चुकी है, उसके बाद ये फ्रेम लगाया गया है जो लगभग 8-10 क्विंटल का फ्रेम है
और अब ड्रिलिंग करने के लिए इस फ्रेम को ऊपर जो हुक्स बने हुए हैं पाइप्स के, आयरन पाइप्स के हुक्स बने हुए, वहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस फ्रेम का जिसमें लगभग 7-8 क्विंटल का वेट है इस फ्रेम में, इस फ्रेम का वेट जो है पाइप के ऊपर आता है। और जब हम लीवर को मशीन से ऊपर नीचे करते हैं, ये देखिए ऊपर आया है मशीन और इसके अंदर जो मिट्टी रेता निकला उसको साइड से गिरा दिया और इसको अंदर डाल दिया है और ऊपर नीचे जैसे उसकी हैमर की तरह से ऊपर नीचे किया जाता है, जिसकी वजह से वो वेट के साथ और ड्रिलिंग की वजह से जो अंदर खुदाई होती है उससे ये पाइप जो है धीरे धीरे नीचे सेटल होने लगता है। और जब ज़्यादा ड्रिलिंग होती है तो उसके बाद जो रेत निकल रही है साइड में उसको बोरे में भरकर इस फ्रेम के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे कि फ्रेम का वेट और बढ़ जाता है, ड्रिलिंग जो है और आसान हो जाती है। अब देखिए ड्रिलिंग जो है कंप्लीट हो गई है, वीडियो को पास कर रखा था इसलिए जो है ड्रिलिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब जो अंदर जितने पाइप अंदर गए हैं उसको धीरे धीरे ऊपर निकाला जाता है। देखिए अब इसको ये पहला पाइप जो है जो लगभग ये जो ड्रिलिंग हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में वो 300 फीट की यहाँ पर गहराई ड्रिलिंग हुई है। सबमर्सिबल पंप जो है 300 फीट की गहराई पे यहाँ पर लगना है, जिसमें 300 फीट की ड्रिलिंग हो चुकी है। उसके बाद जो आयरन पाइप से जो ड्रिलिंग हुई थी उसको एक एक करके ये पाइप जो है बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें से अभी आपको दिख रहा है कि पहला पाइप जो है लगभग 10 फीट का पाइप है और इसे खींच लिया है क्रेन की सहायता से और इसे खोल कर अलग कर देंगे और इसी तरीके से एक एक करके सारे पाइप जो है लिफ्ट कर लिए जाएंगे मशीन से। और लिफ्ट करने के बाद सारे पाइप निकलने के बाद अब जो है एक्चुअली जो इसके अंदर सबमर्सिबल पंप के लिए जो पाइप डाले जाते हैं, प्लास्टिक के जो पाइप डाले जाते हैं उसको डालने का काम हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो पहला पाइप होता है उसके अंदर जो छेद बने हुए होते हैं और एक तरीके से इसके ऊपर एक नेट बांध दिया जाता है जो एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। अच्छी तरीके से यहाँ प्लास्टिक की रस्सी का इस्तेमाल करके इसे बांधा जाता है, क्योंकि यही हिस्सा जो है पानी के अंदर पूरा का पूरा डूबा रहेगा। इस वजह से जब इसके ऊपर जब नेट लगा दिया जाता है तो इसके अंदर कोई भी पत्थर या फिर कोई रेता जाने के से बचाव मिलता है, उससे रोकता है ये नेट, एक तरह से फिल्टर का काम करता है। इसलिए इस फिल्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से बांधना है और इसका जो अस्तर इसको नॉर्मली कहते हैं आम भाषा में, इसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही से आपके सबमर्सिबल में पानी का आना शुरू होगा। इसी पाइप में जो छेद बने हुए हैं इस जाली से इस पाइप के अंदर जाएंगे और फिर जो है सबमर्सिबल पंप की सहायता से ये आपका पानी जो है ऊपर आएगा। तो ये हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सिक्योर किया जा रहा है। पूरा का पूरा पाइप की जो लेंथ है उसके ऊपर प्लास्टिक की रस्सी से पूरा सिक्योर कर लिया जा रहा है कि ये बिल्कुल भी एक बार अंदर डालने के बाद खुले ना, किसी वजह से भी टाइम के अनुसार लंबे समय तक अच्छी तरीके से बंधा रहे। और देखिए ये पूरा पाइप जो है डाल दिया गया है और इसके बाद जो है जो पाइप डाले जाते हैं वो एक पाइप लगभग 20 फीट का पाइप होता है और उसको जो यूपीवीसी के जो सॉल्यूशंस आते हैं, पाइप के सॉल्वेंट आते हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो सॉकेट रहता है वो ऑलरेडी बना रहता है, तो उसमें सॉल्वेंट लगा के इसको एक एक पाइप को जोड़ के देखिए रोप से धीरे धीरे बहुत सी सावधानी से नीचे किया जाता है। अपने वेट से ही धीरे धीरे नीचे चला जाता है और एक एक करके सारे पाइप जो हैं अब डाले जा रहे हैं और बहुत ध्यान से और सावधानी से इस पाइप को डालना होता है, क्योंकि डालते समय या यदि आपने सावधानी नहीं बरती, किसी वजह से क्रैक आ गया, कोई लोड आ गया, तो आपकी जो सबमर्सिबल पंप की जो ड्रिलिंग है वो पाइप है वो टूट जाएगा और फिर आपको दूसरा पाइप डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से पाइप को ज्वाइंट करके धीरे धीरे उसे हर एक पाइप के जो हिस्से हैं जो जिसमें से एक पाइप का हिस्सा जो है वो 20 फीट का पाइप होता है। और मैं आपकी जानकारी की बता दूं, जो ड्रिलिंग करने के लिए जो आयरन पाइप का इस्तेमाल किया गया है वो लगभग 50 से 60 किलो का पाइप होता है जो, और उसकी जो डायमीटर होता है वो 6 इंच का डायमीटर होता है।
और 6 इंच का डायमीटर इसलिए होता है कि उसके अंदर जो हम सबमर्सिबल पाइप डालते हैं, प्लास्टिक के जो पाइप डालते हैं, उसकी जो डाया होता है वो 5 इंच का डायमीटर होता है, जिसकी वजह से जब 6 इंच का आपकी ड्रिलिंग हुई है, खुदाई हुई है, उसमें आप 5 इंच का जब पाइप डालेंगे तो आसानी से चला जाएगा। और देखिए एक एक करके 300 फीट में जितने पाइप जाने चाहिए वो सारे के सारे पाइप यूपीवी सॉल्वेंट से, देखिए सॉल्वेंट अच्छी तरीके से लगा के ज्वाइन करने के बाद उसे धीरे धीरे नीचे डाला जाता है। देखिए सॉल्वेंट लगाया जा रहा है, जोड़ दिया, अच्छा एक बार डन कर दिया जाता है। उसके बाद जो है एक बंदा जो है नीचे पकड़ा हुआ है ताकि ये पाइप बिल्कुल नीचे छूट के नीचे ना चला जाए। और ये जो है लास्ट पाइप जो है आ चुका है, लास्ट पाइप जो है अंदर जा चुका है। और देखिए फ्रेम अभी भी नीचे ही है, फ्रेम को हटाया इसलिए नहीं जाता है कि अगर इस फ्रेम को हटा दिया तो ड्रिलिंग का जो पॉइंट है वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए लगभग 4-5 दिन लगते हैं ड्रिलिंग में। तो उस फ्रेम को रखना, पोजीशन करना, एकदम फिक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय जो है सबमर्सिबल पंप का अनबॉक्सिंग हो रही है, जिसमें इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, जहां पर आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर लिखा है। स्पेसिफिकेशन 0.75 किलोवाट का ये पंप है, 1 HP का है और 220 वोल्ट की सप्लाई इसको चाहिए। और ये आपकी इसके बॉक्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि 4 इंच का पाइप है, 4 इंच का इसका डायामीटर है, क्योंकि जो हमने पाइप डाला है वो 5 इंच का डायमीटर है। तो इसी वजह से डाला जाता है 5 इंच का कि इसके अंदर जो सबमर्सिबल पंप है वो 4 इंच का रहता है, जिससे कि वो आसानी से अंदर जा सके। देखिए ये वाटर फिल्ड पाइप है, सॉरी वाटर फिल्ड पंप है, क्योंकि जो सबमर्सिबल पंप आते हैं उसमें 2 तरीके की कूलिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑयल कूल्ड और दूसरा होता है वाटर कूल्ड। इसके अंदर पानी डाला जा चुका है जो कि कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके ऊपर जो है इसकी ऊपर की यूनिट को टाइट कर दिया जाता है। और उसके बाद इसके ऊपर जो है वायरिंग, इसकी 3 वायर हैं, उसको स्ट्रिप किया जा रहा है। और ऊपर इसके जो नोज़ल लगता है, देखिए ये नोज़ल यहाँ पे फिट कर दिया गया है, जिसमें ऊपर होल्डर लगा हुआ है। ऊपर का जो निप्पल है वो 1 इंच का निप्पल है। 2 सेक्शन होते हैं सबमर्सिबल पंप में, जिसमें एक सेक्शन आपने देखा जिसमें पानी भरा गया था, क्योंकि कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद अब देखिए जिस वायर से इसे नीचे लटकाया जाता है वो स्टील वायर होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इसी पर ऊपर जो है सारा इस पंप का लोड आता है। क्योंकि इसका जो पंप का जो वेट है लगभग 16 kg का इस पंप का वेट है, जो कि सिल्वर कंपनी का है। और ये जो कंपनी है वो गुजरात की राजकोट डिस्ट्रिक्ट की है। देखिए ये पंप जो है डालने से पहले इसके ऊपर जो है पाइप डाला जाता है, इसी पाइप से सक्शन होता है, इसी पाइप से 1 इंच का जो पाइप है इसी पंप से कनेक्ट करने के बाद पानी जो ऊपर खींचता है इसी पाइप से ऊपर आता है। देखिए इस पंप को नीचे डाला जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पाइप हो रहे हैं इसके अंदर स्क्रू से ये टाइट होते हैं। अब पहला पाइप गया है जिसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 10 फीट की है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पंप जो है नीचे जो डाला जा रहा है उसकी, ये देखिए तीसरा पाइप फिट हो गया है, 30 फीट का पाइप जुड़ चुका है, ये चौथा पाइप है। और ये जो है लास्ट पाइप जो 5वां पाइप है। तो कुल मिलाकर जो पंप नीचे डाला जाता है वो 50 फीट की गहराई पर ही उसे इंस्टॉल किया गया है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो कई बार ये लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा नीचे पंप पूरा एकदम नीचे कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 50 फीट की गहराई पर ही पंप को डाला जाता है। देखिए ये इसका स्टार्टर है जिसमें रेड, येलो, ब्लू 3 वायर कनेक्ट हुए हैं जो कि सबमर्सिबल पंप की सप्लाई के वायर हैं। और उसके बाद जो इस स्टार्टर को सप्लाई देने के लिए जो पॉइंट है जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं
और इसके ऊपर सिंपल सा है वोल्ट मीटर और एक एमीटर बना हुआ है। इसको सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है और जैसे ही आप इसको प्रेस करके स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वोल्टेज दिखाता है। जब आप बटन को प्रेस करेंगे देखिए पानी आना शुरू हो गया है और इस तरीके से शुरुआत का पानी जो है गंदा आता है, तो आपको कई देर तक चलाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।